नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपन ने ट्यूशन चला रखे थे, जो ट्यूशनों की सीरीज चला रखी थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। इससे पहले आपने क्वेश्चन देखे होंगे। ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन प्लस क्या है जो आने की संभावना है, वो क्वेश्चन क्या है, अपन सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी आपने ढंग से कर लिए तो आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आप देखना एक क्वेश्चन में अपन कितने क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए तो क्या हो जाएगा, टॉपिक वाइज क्या है क्वेश्चन है। अगर ये भी आपने ढंग से कर लिए तो पूरे का आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो अपना टॉपिक कौन सा था, रक्त परिसंचरण तंत्र वाला, उसी में क्या अपन क्वेश्चन कर रहे थे। बात समझ में आ गई। तो देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है और साथ साथ में जो आने की संभावना है तो अच्छे क्वेश्चन है, तो वो क्या है साथ साथ कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो अपन बात कर लेते हैं, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त का दाब कितना होता है, रक्त दाब कितना होता है, आप सभी को पता होगा। बात समझ में आ गई। एक सामान्य व्यक्ति है, उसके अंदर रक्त का दाब कितना होता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना। बात समझ में आ गई। तो रक्त दाब एक सामान्य व्यक्ति में कितना होता है, आप सभी को पता होगा। 120 80 mm क्या होता है, Hg होता है। बात समझ में आ गई। आपको पूछे एक सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त दाब कितना होता है, तो 120 क्या हो जाएगा, 120 से कितना हो जाएगा 80 mm। देखो ये इकाई ध्यान रखनी है, mmHg। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए ना तो आपके क्या है, ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो अपन आगे बात कर लेते हैं। रक्त की प्रकृति कैसी होती है, मैंने आपको काफी बार बता दिया। रक्त की प्रकृति कैसी होती है आपको पता ही होगा। कैसी होती है, सारी प्रकृति होती है। कैसी होती है, सारी प्रकृति। अगर आपको पूछे रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है बताओ। देखिए आप लोग, पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। रक्त का पीएच मान कितना हो गया, 7.4। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना। रक्त की प्रकृति कैसी होगी, सारी होगी। रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। रक्त का रंग की बात करें, रक्त का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बात समझ में आ गई। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। बात समझ में आ गई। आपको क्वेश्चन में पूछे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन और क्या है, प्लस प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से देखो कितने क्वेश्चन हो गए। अच्छा, हीमोग्लोबिन का कार्य की बात करें, कार्य क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ये क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन का क्या करते हैं, वहन करने का कार्य करते हैं, वहन। इसको क्या लाने ले जाने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, रक्त की प्रकृति कैसी होती है, सारी प्रकृति होती है रक्त की। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। बात समझ में आ गई। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। अगर आपको पूछे, ये तो आप सभी को पता है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन किस वर्णक के कारण होता है, ये आपसे पूछे तो किस वर्णक के कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। बात समझ में आ गई। अच्छा, हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें एक तो पाया जाता है Fe, आयरन पाया जाता है, और दूसरा क्या, प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ में आ गई। आगे बात करें पर हीमोग्लोबिन का क्या कार्य आपसे पूछे, इसका कार्य क्या होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। बात समझ में आ गई। तो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण क्या है, रक्त का रंग लाल दिखाई देता है आपको। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हो गए, प्रकृति होगी सारी, पीएच मान हो गया 7.2। रंग किसके कारण देता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। इसमें हीमोग्लोबिन में क्या जाता है, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है। कार्य क्या आता है, इसका कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन को क्या है, आदान प्रदान करने का, वहन कार्य, वहन करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। बात समझ में आ गई। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम के अंदर। अब देखो आगे बात करते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ, यहाँ क्या है, मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होता है बताओ।
1 मिनट में 72 बार, 72 बार क्या है हृदय धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य का वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। कितनी बार है, 72 बार। बात समझ में आ गई, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य है, उसका जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार। बात समझ में आ गई। और आपको क्वेश्चन पूछ ले हृदय साइकिल, हृदय चक्कर, हार्ट साइकिल या हृदय चक्कर पूछ ले, एक हृदय चक्कर कितने टाइम में पूरा होता है, हृदय चक्कर कितने टाइम में पूरा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। हृदय चक्कर या क्या हो जाएगा, हार्ट साइकिल कितने टाइम में पूरा होता है, तो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, 0.8 सेकेंड में। बात समझ में आ गई। और एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में, मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार आ जाएगा आंसर। और हार्ट साइकिल पूछे या हृदय चक्कर पूछे तो इसका टाइम क्या रहेगा, 0.8 सेकेंड। बात समझ में आ गई। ये दोनों चीजें क्या पूछी गई एग्जाम में, और आगे भी क्या आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई, काफी बार पूछा गया, आगे भी आने की संभावना। आगे बात करते हैं अपन तो चलो आगे बात करते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। देखो आंसर मैंने तो पहले लिख दिया था, लेकिन आप लोग बताने की कोशिश करो किसको कहते हैं, पलिया को कहते हैं। बात समझ में आ गई, पलिया को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, पलिया को। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, पलिया। अब क्यों कहते हैं इस पर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि जो पलिया होता है वो जो मृत आरबीसी है उनका क्या करता है, भक्षण करता है। बात समझ में आ गई। अब आरबीसी की बात कर ले अपन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। बात समझ में आ गई। आरबीसी को क्या बोलेंगे, लाल रक्त कणिका बोलेंगे। अब देखो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, लाल रक्त कणिकाओं के लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इधर लिख लेते हैं, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, आरबीसी का निर्माण। निर्माण की बात करें तो निर्माण इनका कहाँ होगा, इसका हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इसका क्या होता है, निर्माण। बात समझ में आ गई, निर्माण का होगा लाल अस्थि मज्जा में। आगे बात करें, अगर इसका पूछे जीवन काल, जीवन काल कितना होता है, काफी बार बता दिया मैंने, फिर भी देखो आने वाला क्वेश्चन है। जीवन काल हो जाएगा 120 दिन। कितना दिन हो जाएगा, 120 दिन। बात समझ में आ गई। लाल रक्त कणिकाओं का अगर आपको आपसे पूछे निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, नहीं आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कणिका, और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होगा, लाल अस्थि मज्जा में। बात समझ में आ गई। इसका जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितने दिन होता है, 120 दिन। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे बात करते हैं, प्लाज्मा रक्त में किस अवस्था में पाई जाती है। जो अपना रक्त होता है इसके अंदर एक तो क्या पाई जाती है, ठोस ठोस चीज पाई जाती है, और एक क्या द्रव्य रूप में। बात समझ में आ गई। तो प्लाज्मा है वो किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस में या द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। बात समझ में आ गई। तो आप बताओ, देखिए प्लाज्मा किस अवस्था में पाई जाती है, प्लाज्मा अपने पाई जाती है तरल अवस्था में। बात समझ में आ गई, या द्रव अवस्था में। तरल अवस्था में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। अच्छा आगे बात करें, ये रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है, प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है, प्लाज्मा। रक्त का भाग कितना होता है, रक्त का भाग 55% होता है। कितना होता है, 55%। बात समझ में आ गई। 55% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का। रक्त के अंदर 55% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करें कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा में, प्लाज्मा की बात करें तो इसमें क्या है, 90% तक तो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और 10% क्या पाया जाएगा, इसमें कार्बनिक है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। बात समझ में आ गई। और अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ।
देखो मैंने क्या बताया, एक बार दोबारा देखो। प्लाज्मा है वो रक्त की किस अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में। बात समझ में आ गई। तो ठोस अवस्था में क्या पाया जाता है? रक्त कणिकाएं पाई जाती है। रक्त कणिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। रक्त कणिका कौन कौन सी होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, एक श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और एक क्या होती हैं? प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गई। लाल रक्त कणिकाओं क्या बोलते हैं? आरबीसी। बात समझ में आ गई। आरबीसी के नाम से जानते हैं। और श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जानते हैं? डब्ल्यूबीसी। बात समझ में आ गई। आरबीसी की अपन ने यहाँ पे बात कर ली। अब देखो अपन बात करें जो ठोस अवस्था में पाई जाती है वो क्या हो जाती है? रक्त कणिकाएं। इनका कितना ठोस रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? 45% भाग पाया जाता है रक्त के अंदर। और प्लाज्मा किस अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। इसका रक्त के अंदर कितना प्रतिशत भाग होता है? तो कितना? 55% भाग होता है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्लाज्मा रक्त के अंदर किस अवस्था में? तरल अवस्था में। अब प्लाज्मा में भी क्या है? 90% भाग तो किसका पाया जाता है? जल का पाया जाता है। बात समझ में आ गई। प्लाज्मा के अंदर भी क्या है? 90% भाग किसका? जल का पाया जाता है। और 10% भाग किसका पाया जाएगा? कार्बनिक पदार्थों का। बात समझ में आ गई। ये क्या? तरल अवस्था में पाई जाती है। और रक्त कणिकाएं हैं वो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। और जो रक्त कणिकाएं हैं इनका कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 45%। अधिक किसका पाया जाता है? प्लाज्मा का। बात समझ में आ गई। ये रक्त को क्या है? तरल बनाने का कार्य करता है। प्लाज्मा कार्य क्या होता है? ये रक्त को तरल रूप से बनाए रखने का कार्य करती है। बात समझ में आ गई। तो चलो कम से कम कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन तो हो गया आपके। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।